बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो कॉमन सा क्वेश्चन जो है वो बार बार मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स और दोस्त जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि सर ईपीएस टॉपिक्स के रिलेटेड जो है टेस्ट के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो सिंपल सा जो काम है वो आपके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो सादा से अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपके रिक्वायर्ड हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। बेल के आइकॉन पर क्लिक करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हमारी तरफ से कोई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर शो हो जाया करेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज तो है कि विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईपीएस टॉपिक स्किल टेस्ट, यानी कि स्किल टेस्ट के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। ऑब्वियसली कि जो लोग अब पास हो रहे हैं या जिन लोगों ने मेरिट पे आ जाना है तो उनका स्किल टेस्ट जो है वो शुरू हो जाना है। तो उसके लिए तो सबसे पहली चीज़ तो है आपका पासपोर्ट जो है, आपका असल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। कोशिश करें कि उसकी 2, 3, 4 कॉपियाँ जो हैं ब्लैक एंड वाइट बनवा लें। ठीक है, ब्लैक बनवा लें और एक आध कॉपी जो है उसकी कलर प्रिंट यानी कि रंगीन जिसे बोला जाता है 40 या 50 रुपए की या 20 रुपए की समथिंग बन जाती है। ठीक है, वो आप बना लें। और जो केएलटी टिकट होती है जो आपको इशू हुई है जिसपे आपका केएलटी नंबर लिखा हुआ है साथ में आपकी पिक्चर लगी हुई है, वो आपने कोरिया इंटर होने तक जो है वो आपकी इस्तेमाल होगी। ठीक है, वो भी आपने हर वक्त जो है अपने पास संभाल के रखनी है। जब भी ओवरसीज वाले बुलाएं तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं आप जो है हमेशा अपने साथ रखेंगे। ठीक है, तो केएलटी जो टिकट है उसकी भी कोशिश करें आप 3 से 4 कॉपियों जो हैं वो करवा के रख लें। फिर उसके बाद जो है आप जब भी वो आपको बुलाएं, जब भी वो आपको कॉल करें, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है हर वक्त संभाल के रखें। एक छोटा सा जो पर्स से छोटा सा बैग डॉक्यूमेंट के लिए अलहदा बना लें, वो अपने साथ आप लेकर जाएं। ठीक है, तो थर्ड थिंग जो है आपकी जो थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपका रिक्वायर्ड है वो कौन सा है, वो आपका ऑब्वियसली कि आपका सिटीजनशिप जो होती है, आपका नेशनल आईडी कार्ड है। जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, पाकिस्तानी हैं तो बिल्कुल ऑब्वियसली कि वो पाकिस्तानी ही आईडी कार्ड आपका जो चलेगा। ठीक है, तो उसकी भी आप 3 से 4 कॉपियां जो हैं वो अपनी करवा रखें। और कोशिश करें कि अपने लिए जो है आप एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया कि अपने लिए आप 8 से 10 पिक्चर जो हैं वो पासपोर्ट साइज जो होती हैं, जो पासपोर्ट साइज होती हैं, ठीक है, वो पिक्चर भी 8 से 10, 12 पिक्चर जो हैं वो अपने लिए बनवा के रख लें। जिन लोगों ने स्किल टेस्ट देना है तो उम्मीद है कि वो लोग जो है स्किल टेस्ट में कामयाब भी होंगे और मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। देन उसके बाद जो है आपका अगला प्रोसेस है वो कौन सा है, वो भी मैं आपको साथ ही इंक्लूड कर देता हूँ। वो भी बता देता हूँ कि जिन लोगों ने अब केएलटी टेस्ट पास कर लिया है उनके लिए जो है स्किल टेस्ट जो है पास कर लिया है उनके लिए जो है अब आगे क्या प्रोसेस है। उनके लिए भी बड़ा सादा सा प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट सिंपली आपके वही चलेंगे। ठीक है, आफ्टर पासिंग स्किल टेस्ट। ठीक है, यानी कि आपने अब स्किल टेस्ट पास कर लिया तो ओबियसली आप जो है आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सबसे पहली चीज़ तो आपका पासपोर्ट जो है वो आपका रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सेकंड थिंग जो है वो आपकी जो केएलटी टिकट है। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि केएलटी टिकट जो है ये आपका कोरिया इंटर होने तक जो है ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसकी कॉपियाँ 5, 7, 10 कॉपियाँ करवा के रख ले। इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 4 से 5 कॉपियाँ बहुत एनफ हैं। ठीक है, और पासपोर्ट की मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ 4 से 5 कॉपियाँ जो है इसकी ब्लैक एंड वाइट बना लें और एक आध कॉपी जो है इसकी कलर प्रिंट। ठीक है, और जब आपने स्किल टेस्ट पास कर लेना है तो जो डॉक्यूमेंट आपके आगे जो फॉरवर्ड होने हैं उसके साथ आपके पासपोर्ट की जो है रंगीन कॉपी जो है वो सबमिट होगी। ठीक है, और केएलटी टिकट ओबियसली वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी आपने संभाल के रखना है। जब तक आप कोरिया इंटर नहीं हो जाते केएलटी टिकट आपका लाजमी हर वक्त आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो तीसरा जो है हमारा टॉपिक है आईडी कार्ड जो है असल आपका, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसकी 2-4 कॉपियाँ भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक चीज़ आ जाती है कि नादरा आईडी कार्ड
इफ ओईसी रिक्वायर्ड है, ठीक है। यानी इंग्लिश का जो कार्ड होता है एक, जब आप किसी कंट्री के लिए ट्रेवल करते हैं तो वो कंट्री ऊपर उसके मेंशन किया होता है, ठीक है। तो नादरा उसे आईडी कार्ड का, नादरा करवाना भी उसे कहा जाता है, नादरा आईडी कार्ड भी कहा जाता है। अगर ओवरसीज वो रिक्वायर्ड करती है, ओवरसीज मंगवा आपसे वो मांगती है, तो देन फिर जो है आप वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसकी दुबई की फ़ी जो है वो अलग है, और सऊदीया की फ़ी जो है वो आई थिंक सो के अलग है, और यूरोप वगैरह की जो कनाडा, यूएस, अमेरिका की वो अलग फ़ी होती है, कोरिया की अलग फ़ी है, ठीक है। वो समथिंग राउंड अबाउट आई थिंक सो के 4 से 5 हज़ार के राउंड अबाउट जो है वो कोरिया का जो है नादरा बनता है, ठीक है। इंग्लिश आईडी कार्ड होता है, उस पर आपका जो है जिस कंट्री के लिए आपने ट्रेवल करना होता है वो आपका जो है कंट्री उस पर नाम मेंशन किया होता है उसका, ठीक है। अगर तो वो आपने उसी सूरत में बनवाना है अगर ओवरसीज वाले आपको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा क्योंकि ओबियसली मैं जो है बनवा के जा चुका हूँ, लेकिन आई थिंक सो अभी सिनेरियो जो है कुछ और हो सकता है। दिस टाइम के सिनेरियो उन्होंने चेंज कर दिया हो कि अभी जो है वो नादरा का आईडी कार्ड जो है इंग्लिश वो रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये आप पूछ भी सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद जो है जब आप स्किल टेस्ट पास कर जाते हैं तो आपका जो है मेडिकल पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपको वो रिकमेंड करेंगे, जो अदारा भी आपको रिकमेंड करें वहाँ से आपने जो है अपना मेडिकल टेस्ट जो है वो आपने पास करना है, ठीक है। उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए मेडिकल के लिए, जब आपने मेडिकल के लिए जाना है तो सेम यही डॉक्यूमेंट है, आपका पासपोर्ट, आपका केएलटी टिकट, आपका आईडी कार्ड, ठीक है। ये सेम डॉक्यूमेंट जो है आपके मेडिकल के लिए भी रिक्वायर्ड होंगे, और वहाँ से जो है ओवरसीज वाले आपको एक रसीद भी देंगे जो आपने वो मेडिकल सेंटर पर जाके दिखानी है, उसी के रिलेटेड होगी जो आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो मेडिकल के रिलेटेड जो भी आपकी फीस वो अदारा रिकमेंड करता है वो आई थिंक सो 4,000 3,000 या समथिंग हो सकता है, ठीक है। वो भी इतनी रकम जो है आप अपने पास रखें जब आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं मेडिकल जब हो जाता है आपका, देन जो है आपका फाइनल जो प्रोसेस है, यानी कि 2-4 दिन में जो है मेडिकल आपका ऑटोमेटिकली जो है वो ओईसी को फॉरवर्ड हो जाता है। तो ओईसी वाले उसी दिन जो है फिर आपको कह देते हैं कि आप जो है जाकर अपना करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका मुतलका थाना जो है, ठीक है, मुतलका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से आपने एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। और करेक्टर सर्टिफिकेट याद रखें, मैनुअल करेक्टर सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा, उस पर एक आपकी पिक्चर लगेगी, ठीक है। और वो एसपी और डीएसपी से आई थिंक सो वो रिकमेंडेड होगा, वो साइन करेंगे तो ही आपका जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो चलेगा। वो मेरे ख्याल में 3 या 6 माह तक उसकी वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मुतलका थाना से वो जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या वहाँ से जो है आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि अपना मेडिकल पास करने के बाद जो है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी जो है, यानी कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, यानी कि जब आपके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड होने हैं आपका मेडिकल होना है, ठीक है। साथ में आपकी जो है सीवी जितनी भी है, पासपोर्ट की कॉपी है, केएलटी टिकट की कॉपी है, आईडी कार्ड की कॉपी है, ठीक है। नादरा इफ रिक्वायर्ड ओईसी अगर वो रिक्वायर्ड करती है, ओईसी या रिकमेंड करती है तो उसकी कॉपी होगी, ठीक है। और मेडिकल पास सर्टिफिकेट की जो है आपकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो, और करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो याद रखें वो आपका अब कंप्यूटराइज बनेगा, ठीक है। तो वो आपने अपने एसपी एरिया से या सिटी, आपका जो भी सिटी है वहाँ से आपने वो अटेस्टेड करवाना होता है, ठीक है। तो वो आपको बता देंगे जब आप अपने मुतलका एरिया में या मुतलका थाने में जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे कि किस तरह से जो है आपने करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। तो आपका जो असल करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके फॉर्म के साथ जो है केएलटी टिकट और पासपोर्ट, आपके आईडी कार्ड के साथ, और आपकी कंप्लीट सीवी जो है, मेडिकल का असल जो कॉपी है वो ओईसी जो है वो कोरियर एचआरडी जो है, जब आपका ये सारी चीज़ें सबमिट हो जाएंगी वो फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, ठीक है। याद रखें जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, इनको आप लिख लें अपने पास, ये चीज़ें आपकी जो है इम्पोर्टेंट हैं, ये लाजमी है आप लोगों ने साथ रखनी है जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है। तो आई थिंक सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो काइंडली उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो अब तक के लिए दोस्तों फिर अल्लाह हाफिज़।